नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया, आधार डीलिंक की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है समग्र पोर्टल पर, जिसका हमें बहुत दिनों से इंतजार था कि आधार डीलिंक शुरू हो जाए, जिससे कि सही समग्र आईडी में सही जो आधार है लिंक हो सके। ठीक है, तो दोस्तों कल मैंने आपको बताया 2 ऑप्शन के जरिए आधार डीलिंकिंग प्रोसेस होगी, जिसमें पहला ऑप्शन अभी कार्य करना शुरू हो गया है। दूसरा जो ऑप्शन है उस पर ही वो प्रक्रिया अधीन है, उस पर भी जल्दी जल्दी कार्य शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है ना A to Z पूरी प्रोसेस दिखाने जा रहा हूँ कि आधार डीलिंक की जो है प्रक्रिया किस तरह से होगी, आम नागरिक द्वारा किस तरह से पूरा कार्य किया जाएगा। यदि अधिकारी कर्मचारीगण को भी करना है किसी व्यक्ति का आधार डीलिंग, तो वो भी ओपन पोर्टल के माध्यम से करना है और आम व्यक्ति घर बैठे भी कर सकते हैं। उसके बाद स्थानीय निकाय, जनपद पंचायत हुई या नगरीय निकाय हुआ, उनके द्वारा किस तरह से कार्य होगा और उसके बाद कलेक्टर महोदय द्वारा किस तरह से आधार डीलिंकिंग की प्रोसेस की जाएगी, पूरी प्रोसेस मैं आज के इस वीडियो में दिखाऊंगा। आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा, क्योंकि एक भी स्टेप मिस हुई तो आगे कार्य समझने में दिक्कत होगी। तो पूरा वीडियो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक एक स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक स्टेप जो है हमारे काम की रहेगी। दोस्तों जो हमारे लिए ज़रूरी पोर्टल हैं वो हमें पता होना चाहिए। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, samagr.gov.in और spr.samagr.gov.in, इन दोनों पोर्टल की दोस्तों मैं वेबसाइट की जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ सीधे क्लिक कर भी आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। ठीक है, वैसे आप काम कर ही रहे होंगे तो आपको पता ही है, और भी जो जीरो से भी सीख रहे होंगे वो भी सीधे इस पोर्टल पर आ सकते हैं, samagr.gov.in और spr.samagr.gov.in। तो दोस्तों आज जो है हम बिल्कुल वेरीफाइड जो है आधार डीलिंक के लिए जो प्रोसेस बनाई गई है वो देखने जा रहे हैं। MPSEDC द्वारा ही जो बताया गया है उसी के अनुसार, तो ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों MPSEDC द्वारा ही बताया गया है बिल्कुल एक एक प्रोसेस, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा आप, है ना। आधार डीलिंग की यूज़र मैनुअल, किस तरह से हमें आधार डीलिंग की पूरी प्रोसेस होगी, सभी चीज़ें हम देखेंगे। इसमें सबसे पहला तो क्या है, आवेदक द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया, मतलब आम नागरिक यहाँ ओपन पोर्टल से आधार डीलिंग के लिए अनुरोध कर सकते हैं। ठीक है, अधिकारी कर्मचारीगण को भी अधिकारी करना है तो यहीं ओपन पोर्टल से होगा और आम नागरिक भी ओपन पोर्टल से कर सकेंगे। ठीक है, तो आवेदक द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया, उसके बाद स्थानीय निकाय हेतु डीलिंग की प्रक्रिया, तीसरा C जो है कलेक्टर महोदय की लॉगिन आईडी द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया। तीनों प्रक्रिया हम ध्यान से देखेंगे, तो देखते जाइएगा। हम पहले आते हैं सीधे आधार डीलिंकिंग प्रक्रिया, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, आधार डीलिंग अनुरोध समग्र पोर्टल के माध्यम से दर्ज किया जा सकेगा। समग्र पोर्टल samagr.gov.in। ठीक है, संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा आधार डीलिंग अनुरोध के अनुमोदन अथवा अस्वीकृति की अनुशंसा की जाएगी। ठीक है, स्थानीय निकाय द्वारा अनुशंसा किए जाने के बाद संबंधित अनुरोध को स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए संबंधित कलेक्टर महोदय के लॉगिन में भेजा जाएगा। ठीक है, अब संबंधित स्थानीय निकाय कौन सा होगा, संबंधित स्थानीय निकाय होगा ग्राम पंचायत में जनपद पंचायत, और नगरीय निकाय में जो भी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम जो है वो। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों कार्य होगा। ये देखिए, यहाँ भी आपको मैं इसके जरिए भी दिखा देता हूँ। आधार डीलिंग के लिए अनुरोध होगा सबसे पहले समग्र पोर्टल से, यहाँ से क्लिक कर जो आधार डीलिंग के लिए अनुरोध होगा। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया, किसी एक विकल्प का चयन करें। आवेदक की समग्र आईडी से अन्य व्यक्ति के दर्ज आधार को हटाने हेतु अनुरोध, है ना। अभी जैसा बताया पहले ही ऑप्शन कार्य कर रहा है, सेकेंड पर आप करेंगे तो ऑप्शन अभी ये प्रगतिरत है, मतलब ये हो रहा है डेवलप। आवेदक के आधार को अन्य व्यक्ति की समग्र आईडी से हटाने हेतु अनुरोध, पहला ऑप्शन कार्य कर रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो कार्य शुरू हो जाएगा। ठीक है, आवेदक की समग्र आईडी दर्ज करें जिससे अन्य व्यक्ति का जो लिंक आधार है वो हटाया जाना है, तो वो लिखना है। वर्तमान मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड और OTP भेजा, ये पूरी प्रक्रिया भी हम देखने जा रहे हैं। तो अनुरोध संबंधित स्थानीय निकाय को अनुशंसा हेतु भेज दिया गया आएगा। फिर स्थानीय निकाय द्वारा स्वीकृति अस्वीकृति के लिए कलेक्टर महोदय को भेज दिया जाएगा। फिर कलेक्टर महोदय द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृति जारी कर आधार डीलिंक किया जाएगा। फिर कलेक्टर महोदय द्वारा स्वीकृति और जो अस्वीकृति होगी किससे होगी, ई ऑथेंटिकेशन, आधार OTP के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, मतलब जो हम आधार EKYC कर रहे हैं उसी आधार ई ऑथेंटिकेशन आधार OTP के माध्यम से कलेक्टर महोदय द्वारा किया जाएगा। ठीक है,
जो हम अभी वेरीफाई करते हैं ई केवाईसी को, वो भी हमारा ई ऑथेंटिकेशन होता है पंचायत सचिव महोदय या जीआरएस महोदय का। तो वही ई ऑथेंटिकेशन से आधार ओटीपी के माध्यम से कलेक्टर महोदय द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस रहेगी इसमें। इसके बाद हम सीधे चलते हैं विस्तृत प्रक्रिया पर। आप पहला आवेदक द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया, आधार डीलिंग का अनुरोध समग्र पोर्टल के माध्यम से दर्ज किए जा सकते हैं। आवेदक को यूआरएल क्या टाइप करना है, वही समग्र.gov.in जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। समग्र.gov.in जो पोर्टल है, इस पर आधार डीलिंग के लिए अनुरोध करें। इसके बाद ये देखिए इन्होंने बताया भी है, आधार डीलिंग के लिए अनुरोध करें पर क्लिक करना है। इसके बाद आधार डीलिंग पर जैसे हम क्लिक करते हैं, दो विकल्प आ जाते हैं। पहला, आवेदक की समग्र आईडी से अन्य व्यक्ति के दर्ज आधार को हटाने हेतु अनुरोध। अभी यहाँ लिखा हुआ भी कि विकल्प 2 मॉड्यूल अभी प्रक्रियाधीन है, जल्दी इसे ही प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो अभी पहला तो चालू है, दूसरा थोड़े दिन में ही चालू हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों जैसे हमने पहले पर क्लिक किया तो क्या आएगा, विकल्प 1 पर आवेदक द्वारा अपनी समग्र आईडी पर लिंक गलत आधार को हटाए जाने का अनुरोध किया जा सकता है, ठीक है। जिस भी व्यक्ति की समग्र आईडी में मान लीजिए गलत आधार लिंक है तो उसको हटाए जाने का अनुरोध किया जा सकता है। उसके लिए क्या है, बटन पर क्लिक करने पर निम्न जानकारी भरना होगा। आवेदक की समग्र आईडी दर्ज करें जिससे अन्य व्यक्ति का आधार हटाया जाना है, और आवेदक का वर्तमान मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, कैप्चा दर्ज करना होगा और ओटीपी भेजे पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो आवेदक की समग्र आईडी दर्ज करें जिससे अन्य व्यक्ति का लिंक आधार हटाया जाना है। आवेदक का वर्तमान मोबाइल नंबर दर्ज करें। यहाँ समग्र आईडी कौन सी रहेगी, 9 अंकों वाली मेंबर आईडी है ना, सदस्य आईडी। इसके बाद हमें कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद ओटीपी भेजे पर क्लिक करना है। इसके बाद क्या होगा, आवेदक के मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होने के बाद ओटीपी सत्यापित करें बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही ओटीपी जाएगा तो क्या होगा, हमें ये कैप्चा कोड हमने लिखा हुआ है, इसका ओटीपी जो हमने आया है मोबाइल पर, वो ओटीपी यहाँ पर डालना है और ओटीपी सत्यापित करें पर क्लिक करना है। इसके बाद क्या करेंगे, ओटीपी सत्यापित करने पर निम्न जानकारी दिखाई जाएगी, ठीक है। क्या दिखाई देगी, आधार डीलिंग, आवेदक के आधार ई-केवाईसी से प्राप्त जानकारी। आवेदक की जो आधार ई-केवाईसी हुई है उससे जानकारी क्या, आधार के अनुसार फोटो दिख जाएगी, आधार नंबर दिख जाएगा, आधार के अनुसार नाम दिख जाएगा, आधार के अनुसार जन्मतिथि, आधार के अनुसार लिंग, आधार के अनुसार पता, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ ऑप्शन दिख रहे हैं, आवेदक की समग्र आईडी पर गलत ई-केवाईसी से पूर्व उपलब्ध जानकारी, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ऐसी कई सारे ऑप्शन है इसमें, आवेदक की समग्र आईडी के अनुसार परिवार संबंधी जानकारी, आवेदक की समग्र आईडी पर वर्तमान में उपलब्ध जानकारी, आवेदक के आधार पर लिंक अन्य व्यक्तियों की समग्र आईडी। अभी हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, आवेदक की समग्र आईडी पर गलत ई-केवाईसी से पूर्व उपलब्ध जानकारी, प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ ये भी खुल जाएगा, यहाँ भी चेकबॉक्स करना पड़ेगा कि मैं ये घोषणा करती हूँ कि उल्लेखित समग्र आईडी मेरी स्वयं की है, मेरी जानकारी के अनुसार इस समग्र आईडी पर अन्य व्यक्ति का आधार जुड़ गया है जिसको हटाने हेतु मेरे द्वारा अनुरोध किया जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, आवेदक की समग्र आईडी पर गलत ई-केवाईसी से पूर्व उपलब्ध जानकारी, जैसे हम इस पर प्लस पर क्लिक करेंगे तो यह आ जाएगा, समग्र के अनुसार फोटो, समग्र आईडी, समग्र के अनुसार नाम, समग्र के अनुसार जन्मतिथि, समग्र के अनुसार लिंग और मुख्यालय संबंध। इसके बाद कहाँ क्लिक करना है, आवेदक की समग्र आईडी के अनुसार परिवार संबंधी जानकारी, इस प्लस पर क्लिक करना है, ठीक है। वही घोषणा फिर क्लिक करना है, फिर वही आ जाएगी। इसके बाद आवेदक की समग्र आईडी के अनुसार परिवार संबंधी जानकारी पूरी आ जाएगी, ठीक है। पूरी जानकारी आप देख सकते हैं परिवार संबंधी। इसके बाद आवेदक की समग्र आईडी वर्तमान में उपलब्ध जानकारी, सदस्य की फोटो, समग्र आईडी, वर्तमान में सदस्य का नाम, वर्तमान में सदस्य की जन्मतिथि, वर्तमान में सदस्य का लिंग, वर्तमान में ई-केवाईसी की दिनांक, ई-केवाईसी अनुमोदनकर्ता का नाम, अनुमोदनकर्ता का जिला, अनुमोदनकर्ता का स्थानीय निकाय, अनुमोदनकर्ता का वार्ड, ग्राम या ग्राम पंचायत का नाम, पता आधार के अनुसार, ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद अब ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया आ रही है दोस्तों, आवेदक के आधार पर लिंक अन्य व्यक्तियों की समग्र आईडी। यहाँ जब जैसे हम क्लिक करेंगे तो आवेदक के आधार पर जो लिंक अन्य व्यक्तियों की जो समग्र आईडी है वो दिख जाएगी। यहाँ भी हमें चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा कि मैं ये घोषणा करता या करती हूँ कि उल्लेखित समग्र आईडी मेरी स्वयं की है, मेरी जानकारी के अनुसार इस समग्र आईडी पर अन्य व्यक्ति का आधार जुड़ गया है जिसको हटाने हेतु मेरे द्वारा अनुरोध किया जा रहा है। और इसको भी चेक बॉक्स करना है कि मैं यह भी घोषणा करता या करती हूँ कि त्रुटिवश मेरे समग्र आईडी में अन्य व्यक्ति का आधार लिंक ई-केवाईसी होने के पश्चात मेरे द्वारा मेरी जानकारी के अनुसार किसी योजना का लाभ अथवा सेवा नहीं ली गई है। मुझे यह भी ज्ञात है कि यदि त्रुटिपूर्ण ई-केवाईसी होने के पश्चात कोई योजना का लाभ अथवा सेवा ली गई है तो वह संबंधित विभाग द्वारा निष्कासित की जा सकती है, ठीक है। इसके बाद हम जैसे प्लस पर क्लिक करेंगे तो यह जाएगा, आवेदक के आधार पर लिंक
अन्य व्यक्तियों की समग्र आईडी, फोटो, आधार आईडी, समग्र सदस्य आईडी, समग्र के अनुसार नाम, समग्र अनुसार जन्मतिथि, समग्र अनुसार लिंग और समग्र अनुसार पता। ठीक है, अब ये दोनों हमने चेक बॉक्स कर दिए। इसके बाद अनुरोध दर्ज करने पर हमें क्लिक करना है। ये पूरा काम आम व्यक्ति ओपन पोर्टल से कर सकते हैं। अनुरोध दर्ज करने पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आवेदक की जानकारी सत्यापित कर चेक बॉक्स पर क्लिक कर अनुरोध दर्ज करना होगा। अनुरोध की पावती तो निम्न मैसेज प्रदर्शित होगा। सक्सेस आधार डीलिंक रिक्वेस्ट हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, यूर रिक्वेस्ट आईडी जनरेट हो जाएगी। इसको संभाल कर रखें। आधार डीलिंक अनुरोध सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है। आपके अनुरोध आईडी ये है। पावती प्राप्त करने तो आगे बढ़े, तो क्लोज पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह क्लोज पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको पावती मिल जाएगी। आधार डीलिंक अनुरोध पावती, समग्र पोर्टल, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन मध्य प्रदेश शासन। यहाँ से इस तरह से आपको आपकी समग्र आईडी, अनुरोध आईडी लिखी रहेगी। अनुरोध का प्रकार कि आवेदक की समग्र आईडी से लिंक अन्य व्यक्ति को का आधार हटाने तो अनुरोध दिनांक जाएगा, मान लीजिए 18/7/2023। जिस दिन आप करेंगे रिक्वेस्ट वो दिनांक जाएगा। आवेदक का नाम, समग्र परिवार आईडी, अनुरोध भेजा गया। जैसे यहाँ देखिए नगर निगम भोपाल दिख रहा है, तो ऐसे यदि आप ग्राम पंचायत के निवासी होंगे तो जनपद पंचायत आपकी दिखेगी। नगरीय निकाय के होंगे तो इस तरह से नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम ये दिखेगी। ठीक है, जिला आपका दिखेगा। आवेदक की समग्र आईडी पर त्रुटिवश लिंक आधार नंबर, जो त्रुटिवश आधार लिंक हो गया है वो भी यहाँ पर उसके आखिरी के 4 अंक दिखेंगे। प्रिंट दिनांक, जिस दिन आप प्रिंट करेंगे वो, तो ये दोस्तों जैसे आप प्रिंट करे पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपकी पावती है आधार डीलिंक अनुरोध पावती, ये आपको प्राप्त हो जाएगी। आप पीडीएफ में सेव भी कर सकते हैं और सीधे प्रिंट भी लेकर रख सकते हैं। ठीक है, संभाल के रखिएगा। पावती को प्रिंट करने के लिए प्रिंट करें पर क्लिक करें अथवा अन्यथा होम पेज पर क्लिक करें। आवेदक द्वारा आधार डीलिंक अनुरोध की प्रक्रिया यहाँ पूर्ण होती है। यहाँ आम नागरिक वाली जो आवेदक वाली जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाती है। इसके बाद क्या काम होगा वो हम देख लेते हैं, पूरा ध्यान से देखते रहिएगा। अब बी है स्थानीय निकाय हेतु डीलिंक की प्रक्रिया। अब ये पहुंच जाएगा अनुरोध रिक्वेस्ट स्थानीय निकाय को। ठीक है, यदि ग्राम पंचायत के हैं तो जनपद पंचायत को, और नगरीय निकाय के हैं, वार्ड कार्यालय के हैं तो वो नगरीय निकाय में नगर परिषद, नगर पंचायत है ना, नगर पालिका, नगर निगम को पहुंच जाएगा। अब इनके लिए कौन सा पोर्टल ओपन रहेगा? spr.samagr.gov.in। इस पर लॉगिन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, ये लॉगिन करके लॉगिन के बाद की प्रक्रिया मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आधार डीलिंक के अनुरोध को spr.samagr.gov.in पर संबंधित स्थानीय निकाय के लॉगिन पर देखा जा सकेगा। लॉगिन आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड, लॉगिन पर क्लिक करना है। संबंधित निकाय द्वारा लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन किया जा सकता है। स्थानीय निकाय डैशबोर्ड पर नीचे दिए गए मेनू पर जाना होगा। कर्मचारी प्रबंधन सबसे पहला पेज आता है ये वाला। इसके बाद कहाँ क्लिक करना है हमें? यहाँ जाना है, सबसे नीचे आ रहा है परिवार सदस्य प्रोफाइल अपडेशन। ये ऑप्शन जो दिख रहा है आपको एरो से, परिवार सदस्य प्रोफाइल अपडेशन, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा दोस्तों, परिवार सदस्य प्रोफाइल अपडेशन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा भी है परिवार सदस्य प्रोफाइल अपडेट पर जाने पर नीचे दिए गए मेनू पर जाना होगा। आधार डीलिंक के तो अनुरोधों के अनुशंसा पर क्लिक कर अनुरोधों को देखा जा सकता है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा रहेगा नागरिकों से प्राप्त अनुरोध स्वीकृत करें। ठीक है, इस पर हमने क्लिक किया, परिवार सदस्य प्रोफाइल अपडेशन। इसके बाद सीधे ऑप्शन आ जाएगा हमारा नागरिकों से प्राप्त अनुरोध स्वीकृत करें। इसमें रहेगा आधार डीलिंक हेतु अनुरोधों की अनुशंसा करें। ठीक है, नागरिकों से प्राप्त अनुरोध स्वीकृत करें। फिर जाना है 13वें नंबर पर आधार डीलिंक हेतु अनुरोधों की अनुशंसा करें, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। समग्र आईडी या अनुरोध आईडी दर्ज कर संबंधित ग्राम, वार्ड, ग्राम पंचायत के अनुरोधों को देखा जा सकता है। आधार डीलिंक के लिए अनुरोध देखें। अपेक्षा की जाती है कि नागरिक द्वारा आधार डीलिंक की सेवाओं का निराकरण 3 दिन के अंदर किया जाना सुनिश्चित किया जाए। जैसे नगर निगम भोपाल है ना, समग्र आईडी से देख सकते हैं, 9 अंकों की सदस्य आईडी जो रहती है उससे देख सकते हैं, या फिर अनुरोध आईडी जो मिली है आवेदक को उससे भी यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, दोनों डालकर उसके बाद ग्राम पंचायत जोन डालना है, ग्राम वार्ड डालना है, दिनांक से दिनांक, किस दिनांक से देखना चाहते हैं अनुरोध देखें, उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे एक जनपद में या एक नगरीय निकाय में मान लीजिए 2 रिक्वेस्ट आई हैं, तो ये देखिए क्रमांक संख्या दिखेगी यहाँ पर 1, 2, अनुरोध आईडी, समग्र आईडी, आवेदक का नाम, अनुरोध दिनांक, वार्ड, ग्राम पंचायत का नाम, अनुरोध का प्रकार। चूंकि अभी पहला ही वाला ऑप्शन कार्य कर रहा तो आवेदक की समग्र आईडी से लिंक अन्य व्यक्ति का आधार हटाने हेतु अनुरोध, ये है लंबे दिनों से सभी 0 दिया। व्यू करकर हम देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, संबंधित अनुरोध की जानकारी व्यू बटन पर क्लिक कर देखी जा सकती है। इसके बाद क्या होगा? आधार डीलिंक अनुरोध का विवरण। आवेदक की समग्र आईडी पर गलत ई केवाईसी से पूर्व और ई केवाईसी अनुरोध द्वारा प्राप्त जानकारी, दोनों चीजें दिखेंगी।
क्रमांक, संख्या, शीर्षक, समग्र आईडी, नाम, जन्मतिथि, लिंग, ईकेवाईसी नंग, पता, फोटो, सब चीज दिखेगी। समग्र आईडी पर ईकेवाईसी से पूर्व की जानकारी और आवेदक की ईकेवाईसी अनुरोध द्वारा प्राप्त जानकारी दोनों चीज दिखेगी, है ना। फिर यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, कहाँ पर, समग्र आईडी पर गलत ईकेवाईसी से पूर्व और ईकेवाईसी सत्यापन के बाद की जानकारी यहाँ क्लिक करेंगे हम। जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए पूरी जानकारी वैसी सेम यहाँ पर दिखने लगेगी। अब हमें कहाँ पर क्लिक करना, आवेदक का आधार, अन्य व्यक्ति की समग्र आईडी पर लिंक संबंधित जानकारी, यहाँ क्लिक करना है तीसरे नंबर पर। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये देखिए ये आ जाएगा आधार नंबर, समग्र आईडी, समग्र के अनुसार नाम, समग्र के अनुसार जन्मतिथि, समग्र के अनुसार लिंग, समग्र के अनुसार पता। इसके बाद चौथे पे क्लिक करना है, आवेदक की समग्र आईडी के अनुसार परिवार संबंधी जानकारी, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह जाएगा, आवेदक की समग्र आईडी के अनुसार परिवार संबंधी जानकारी, समग्र के अनुसार फोटो, समग्र आईडी, समग्र के अनुसार नाम, समग्र के अनुसार जन्मतिथि, समग्र के अनुसार लिंग, मुखिया संबंध, ईकेवाईसी दिनांक, सभी की जानकारी यहाँ पर आ जाएगी पूरे परिवार की। इसके बाद अनुमोदनकर्ता की जानकारी, तो यहाँ प्लस पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक जैसे ही हम करेंगे तो ये आ जाएगा अनुमोदनकर्ता की यूजर आईडी, अनुमोदनकर्ता का नाम, अनुमोदनकर्ता का मोबाइल नंबर, अनुमोदनकर्ता का पद और अनुमोदन की दिनांक। ठीक है, ये जो जनपद पंचायत या जो भी आपका नगरीय निकाय है उनकी पूरी अनुमोदनकर्ता वो रहेंगे, तो उनकी यूजर आईडी, नाम, है ना, मोबाइल नंबर, पद और अनुमोदन की दिनांक सब आ जाएगी। इसके बाद ईकेवाईसी अनुमोदन के बाद योजना या सेवा की जानकारी, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे समग्र आईडी आ जाएगा, नाम, विभाग का नाम, सेवा का नाम, दिनांक। इसके बाद दस्तावेज अपलोड कर आगे कार्रवाई करें, यहाँ क्लिक करना है दस्तावेज के लिए। इसके बाद यहाँ देखिए दस्तावेज अपलोड करें, त्रुटिपूर्ण उत्तरदायी कर्मचारी पर कार्रवाई का विवरण, नोटशीट। अब दोस्तों त्रुटिपूर्ण, अब ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये अधिकारी कर्मचारी लेवल पर कार्य की जाने वाली जो है कार्रवाई है, तो दस्तावेज यहाँ पर क्या अपलोड होगा, त्रुटिपूर्ण उत्तरदायी कर्मचारी पर कार्रवाई का विवरण, नोटशीट। केवल 1 MB तक की PDF फाइल ही अपलोड करें। ये यहाँ दे रहे हैं कि त्रुटिपूर्ण उत्तरदायी कर्मचारी पर कार्रवाई का विवरण, नोटशीट करें, मतलब लेकिन ये ईकेवाईसी जैसे मान लीजिए ओपन पोर्टल से आम नागरिक ने की है, लेकिन वेरीफाइड चूंकि ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय के लॉगिन से हुई है ना, इसलिए वो मान रहे हैं कि उत्तरदायी कर्मचारी रहेंगे, है ना। वैसे तो आम नागरिक ने किया, लेकिन चूंकि वेरीफाइड हमारे द्वारा होता है ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय के लॉगिन से, इसलिए उस कर्मचारी पर कार्रवाई का विवरण, नोटशीट यहाँ पर अपलोड करना है PDF में 1 MB तक। और कार्रवाई का विवरण क्या है, कार्रवाई की है वो, तो कार्रवाई दोस्तों जहाँ तक है मेरे हिसाब से कोई कुछ ऐसी खास होना नहीं, क्योंकि ये सब त्रुटिपूर्ण कार्य हुए हैं, तो सिंपल जो कार्रवाई रहेगी उसका विवरण यहाँ पर लिखाएगा। ठीक है, इसके बाद ये भी सब लिखा रहेगा कि मेरे द्वारा ये प्रमाणित कर लिया गया है कि आवेदक की समग्र आईडी से किसी अन्य व्यक्ति का आधार त्रुटिवश लिंक है, जिसको हटाने तो आवेदक से प्राप्त अनुरोध का निरीक्षण कर जांच उपरांत अनुशंसा की जाती है। मेरे द्वारा आवेदक को यह भी सूचित कर दिया गया है कि यदि आवेदक की आईडी पर त्रुटिवश अन्य व्यक्ति की केवाईसी होने के पश्चात कोई योजना अथवा सेवा का लाभ दिया गया तो संबंधित विभाग द्वारा निष्कासित किया जा सके। इनको चेकबॉक्स करना है। चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद ये हमने जैसा दस्तावेज अपलोड हो गए, कार्रवाई का विवरण हो गया, इन दोनों चेक कर दिया। अनुमोदन हेतु अनुशंसा ये करना है यहाँ से, निष्कासित निकाय द्वारा अनुमोदन अथवा अस्वीकृति अनुशंसा का संबंधित कलेक्टर महोदय को स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा। दोनों ऑप्शन कर सकते हैं। यदि मान लीजिए जनपद पंचायत या नगरीय निकाय को लग रहा है कि अस्वीकृत करना है तो अस्वीकृत हेतु अनुशंसा कर सकते हैं, और यदि लग रहा है सही है तो अनुमोदन हेतु अनुशंसा कर सकते हैं। दोनों स्थिति में जाएगा संबंधित कलेक्टर महोदय को स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए। ठीक है, यहाँ एक मैसेज भी जाएगा, सक्सेस आधार डीलिंग अनुरोध संबंधित कलेक्टर कार्यालय को भेज दिया गया है, क्लोज। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ तक कार्य हमने देख लिया। इसके बाद आप कलेक्टर महोदय की लॉगिन आईडी द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया भी हम देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा और बचा है दोस्तों। अब क्या होगा, कलेक्टर महोदय की लॉगिन आईडी से क्या होगा, आधार डीलिंग के लिए अनुरोध को वही spr.samagra.gov.in पर लॉगिन करना होगा, पर संबंधित कलेक्टर महोदय के लॉगिन पर देखा जा सकता है। लॉगिन करने के लिए यूजर का नाम और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन पर क्लिक करना होगा, वही प्रोसेस रहेगी। आधार डीलिंग के अनुरोधों को देखने के लिए नीचे दिए गए मेनू पर क्लिक करना होगा। कहाँ जाना होगा, नागरिकों से प्राप्त अनुरोध स्वीकृत करें। इसमें भी तीसरा ऑप्शन है आधार डीलिंग अनुरोधों पर कार्रवाई हेतु सूची। ठीक है, नागरिकों से प्राप्त अनुरोध स्वीकृत करें, आधार डीलिंग अनुरोधों पर कार्रवाई हेतु सूची। ठीक है, ये कलेक्टर जैसे भोपाल का दिखा रहे हैं, ऐसे कलेक्टर जिस भी जिले के रहेंगे उनका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड रहेगा उसमें नागरिकों से प्राप्त अनुरोध स्वीकृत करें, आधार डीलिंग अनुरोधों पर कार्रवाई हेतु सूची। जैसे ही
आधार डीलिंग के अनुरोधों को समग्र आईडी, अनुरोध आईडी अथवा संबंधित स्थानीय निकाय, वार्ड, ग्राम पंचायत के अनुरोधों को देखा जा सकेगा। ठीक है, अब आधार डीलिंग अनुरोध में कार्रवाई करें। जिला दिखेगा आपका समग्र आईडी से, 9 अंकों की या अनुरोध आईडी से, नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत, जोन, ग्राम वार्ड कार्यालय दिनांक से दिनांक तक खोजें, इस तरह से देख सकते हैं। इसमें पूरा जाएगा क्रमांक, संख्या, वही अनुरोध आईडी, समग्र आईडी, आवेदक का नाम, अनुरोध दिनांक, वार्ड, ग्राम पंचायत का नाम, स्थानीय निकाय का नाम, अनुरोध का प्रकार, अनुमोदनकर्ता द्वारा की गई अनुशंसा, अनुमोदनकर्ता द्वारा कार्रवाई का विवरण, अनुशंसा दिनांक, लंबित कितने दिन से वो दिखेगा। देखें, व्यू कर हम देख सकते हैं। ठीक है, संबंधित अनुरोध की जानकारी व्यू बटन पर क्लिक कर देखी जा सकती है। आधार डीलिंग के लिए अनुरोध की जानकारी देखें एवं कार्रवाई करें। आवेदक की समग्र आईडी पर गलत ई-केवाईसी से पूर्व और ई-केवाईसी अनुरोध द्वारा प्राप्त जानकारी वही दिखेगा। क्रमांक, संख्या, शीर्षक, समग्र आईडी पर ई-केवाईसी से पूर्व की जानकारी और आवेदक की ई-केवाईसी अनुरोध द्वारा प्राप्त जानकारी दोनों दिखेगी। इसमें फिर कहाँ क्लिक करना है, वैसा वैसे क्लिक करना है दोस्तों। समग्र आईडी पर गलत ई-केवाईसी से पूर्व, ई-केवाईसी सत्यापन बाद की जानकारी यहाँ क्लिक कर दिया। इसके बाद ये आ जाएगी पूरी जानकारी। इसके बाद क्या रहेगा, आवेदक की समग्र आईडी के अनुसार परिवार संबंधी जानकारी, इस पर क्लिक करेंगे तो पूरे परिवार संबंधी जानकारी आ जाएगी। इसके बाद आवेदक का आधार अन्य व्यक्ति की समग्र आईडी पर लिंक संबंधी जानकारी, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये पूरी जानकारी आ जाएगी। आधार नंबर, समग्र आईडी, समग्र अनुसार नाम, ये सारी जानकारी आ जाएगी। इसके बाद अनुमोदनकर्ता की जानकारी, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये अनुमोदनकर्ता की जानकारी आ जाएगी। अनुमोदनकर्ता की यूजर आईडी, अनुमोदनकर्ता का नाम, अनुमोदनकर्ता का मोबाइल नंबर, अनुमोदनकर्ता का पद और अनुमोदनकर्ता की दिनांक। फिर ई-केवाईसी अनुमोदन के बाद योजना या सेवा की जानकारी, यहाँ क्लिक करना है। तो इसके बाद आएगा समग्र आईडी, नाम, विभाग का नाम, सेवा का नाम, दिनांक। फिर स्थानीय निकाय द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का विवरण, यहाँ क्लिक करना है। इसके बाद आ जाएगा क्रमांक, संख्या, निकाय का नाम, निकाय द्वारा की गई अनुशंसा, निकाय द्वारा कार्रवाई का विवरण, अनुशंसा के दिनांक और दस्तावेज देखें। तो जो भी संबंधित निकाय है, जनपद पंचायत या नगरीय निकाय है, उनने जो दस्तावेज अपलोड करें वो भी यहाँ से व्यू बटन पर क्लिक कर देखे जा सकते हैं। ठीक है, हाँ, स्थानीय निकाय द्वारा अनुरोध पर की गई जांच और कार्रवाई का विवरण व्यू बटन पर क्लिक कर देखा जा सकता है। इसके बाद दस्तावेज अपलोड कर आगे कार्रवाई करें, यहाँ प्लस पर साइन करना है। और समग्र रिकॉर्ड के अनुसार त्रुटिपूर्ण लिंकिंग का कार्य पोर्टल पर कर्मचारी जो भी नाम है द्वारा दिनांक, जो भी जिस दिनांक को किया गया था, संबंधित दोषी अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई करना अपेक्षित है। ठीक है, अब ये कार्रवाई का है, ये अधिकारी लेवल पर है, तो हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो चूंकि इनको अपलोड जरूर करना है, यहाँ अपलोड जब तक नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेगा। तो भली इसमें बिल्कुल ऐसा लिखा है, समग्र रिकॉर्ड के अनुसार त्रुटिपूर्ण लिंकिंग कार्य पोर्टल पर कर्मचारी जो नाम है वो द्वारा दिनांक को किया गया था, संबंधित दोषी अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई करना अपेक्षित है। दस्तावेज अपलोड करें, कार्रवाई का विवरण, नोटशीट, केवल 1 MB तक की PDF फाइलें अपलोड करें। रिमार्क जो लिखना है वो, इसके बाद अनुरोध को स्वीकृत करें या अनुरोध को अस्वीकृत करें, दोनों कार्य यहाँ से हो सकते हैं। ठीक है, कलेक्टर महोदय द्वारा अनुरोध को स्वीकृत या अस्वीकृत कर अंतिम सूची में आधार सत्यापन हेतु भेज दिया जाएगा। जैसे जिस पर ही क्लिक करेंगे उसके बाद मैसेज आ जाएगा, अनुरोध का अनुमोदन कर अंतिम सूची में कलेक्टर महोदय के आधार सत्यापन हेतु भेज दिया गया है। उपरोक्त प्रक्रिया के पश्चात ही समग्र से आधार हटेगा। अंतिम सूची देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। जैसे अंतिम सूची देखने के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर क्लिक कर सकते हैं, क्लोज बटन पर क्लिक कर देंगे तो कलेक्टर महोदय द्वारा अंतिम सूची में अनुरोध, समग्र आईडी या अनुरोध आईडी अथवा स्थानीय निकाय या वार्ड ग्राम पंचायत के अनुरोधों को देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसी तरह आधार डीलिंग के अनुरोध पर अंतिम कार्रवाई करें। अंतिम कार्रवाई क्या करना है, जैसे डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, समग्र आईडी से, अनुरोध आईडी से है ना, ये जानकारी स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, जो जोन, ग्राम, वार्ड, दिनांक से दिनांक तक। ठीक है, इसमें सब आ जाएंगे, चुने, सबको एक साथ चुनना है। क्रमांक, संख्या, अनुरोध आईडी, समग्र आईडी, नाम, अनुरोध दिनांक, अनुरोध का प्रकार, अनुरोध की स्थिति, लंबित दिनों में, है ना, सबको एक साथ चेक बॉक्स पर क्लिक कर कार्रवाई करें पर क्लिक कर सकते हैं। कलेक्टर महोदय द्वारा अंतिम सूची में अनुरोध एक या एक से ज़्यादा स्वीकृत या अस्वीकृत किए जा सकते हैं। अनुरोध पर कार्रवाई करने पर कलेक्टर महोदय का आधार सत्यापन 2 प्रकार से किया जा सकता है, OTP के माध्यम से या बायोमेट्रिक के माध्यम से। ठीक है, पहले कलेक्टर महोदय ऊपर वाली पूरी प्रोसेस कर लें, उसका यहीं से सीधे चेक बॉक्स करेंगे, सभी का एक साथ कर सकेंगे। आधार डीलिंग के लिए अनुरोध पर अंतिम कार्रवाई करें, तो ये इस तरह से करेंगे। इसमें एक एक करना तो एक एक कर सकते हैं, कार्रवाई करेंगे तो इकट्ठा भी कर सकते हैं। इसके बाद ई ऑथेंटिकेशन होगा कलेक्टर महोदय का, OTP के माध्यम से विकल्प का चयन करें, OTP भेजे पर क्लिक करें। ई ऑथेंटिकेशन कलेक्टर महोदय का आधार सत्यापित करें, सत्यापन हेतु किसी एक विकल्प का चयन करें, OTP के माध्यम से या बायोमेट्रिक के माध्यम से। पहले मान लीजिए OTP के माध्यम से, तो OTP भेजने पर क्लिक कर दिया, संबंधित कलेक्टर महोदय के मोबाइल पर OTP भेज दिया जाएगा, OTP सेंड टू मोबाइल नंबर, क्लोज। और
मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज कर सत्यापित करें। क्लिक करने पर संबंधित समग्र आईडी से लिंक गलत आधार डीलिंक कर दिया जाएगा। ये ऑथेंटिकेशन कलेक्टर महोदय का आधार सत्यापित करें। ओटीपी माध्यम से हो गया है, ओटीपी डाला, ओटीपी सत्यापित करें, सक्सेस, आधार डीलिंक अनुरोध का सत्यापन सफल रहा। अब हम क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरह से डीलिंक हो चुका है। जैसे ही डीलिंक हो जाएगा तो जो है अनुरोध आईडी जो मिली है आम नागरिक को, आम आवेदक को, जो आवेदक ने करी है, जो भी हितग्राही को अनुरोध आईडी मिली है, उससे जैसे ही आधार डीलिंक अनुरोध का सत्यापन हो जाएगा तो वह यहाँ देख भी सकते हैं आधार डीलिंक के लिए जो अनुरोध करा है उसमें से, है ना, ई-केवाईसी स्थिति दे सकते हैं। ई-केवाईसी फिर से करना होगा उन्हें, आम नागरिक को। जैसे ही उनका डीलिंक हो जाएगा, आधार जो गलत आधार चला था, जब वो इस पर क्लिक करेंगे पहले ऑप्शन पर, और जब उनकी समग्र आईडी से अन्य व्यक्ति के दर्ज आधार को हटा दिया जाएगा, डीलिंक कर दिया जाएगा, तो उन्हें फिर से जो है ई-केवाईसी करना होगा सही आधार के साथ। ठीक है। अब मैं दोस्तों जो ई-केवाईसी करने की जो प्रोसेस है वो एक बार फिर से कल बताने वाला हूं, तो पहले आप ये वीडियो देख लें। इसके बाद फिर से एक बार ई-केवाईसी की प्रोसेस बता दूंगा। वैसे मैंने पहले बता ही चुका हूं और एक बार रिवीजन के लिए आपको बता दूंगा। तो दोस्तों यह पूरी प्रोसेस है। इसी तरह हर छोटी से बड़ी जानकारी से अपडेट होने के लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रही है। आपको पता ही है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। और दोस्तों आप सुपर सेंस के जरिए यूपीआई के माध्यम से कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, और आप ऑल पोर्टल की जो है मेंबरशिप भी ज्वाइन बटन से ले सकते हैं। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।